हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से डर की दस्तक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानियाँ लेके आए हैं। एक बार फिर से डर से आपको रूबरू कराने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी जूनी नाम की एक लड़की की है, जो कि करीब 6-7 साल की है। जूनी अपनी मम्मी पापा के साथ रहती है। उसके पापा का अभी ट्रांसफ़र एक नए शहर में हो गया था। उसके पापा उसको लेके और उसकी मम्मी को लेके उसी शहर में आ गए थे। वो लोग वहाँ पे एक नया घर देख रहे थे। वहाँ पे उन्हें कोई भी घर रेंट पे नहीं मिल रहा था। बहुत ही कोशिशों के बाद उन्हें एक घर रेंट पे मिला, जो कि बहुत ही सुनसान जगह पे था। उस घर के करीब 1 किलोमीटर तक और कोई घर नहीं था। उसके आगे एक बस्ती थी, लेकिन मजबूरी की वजह से जूनी के पापा को वही घर रेंट पे लेना पड़ा। वो घर एकदम ज़्यादा सुनसान जगह पे था। उसके पीछे जंगल ही जंगल थे, लेकिन मजबूरी कुछ भी करवा सकती है। उसके मम्मी पापा और जूनी तीनों को वहीं शिफ्ट होना पड़ा। समय के साथ तीनों लोगों ने वहाँ पे के तौर तरीके सीख लिए और वहाँ पे अच्छे से सेटल हो गए। अभी उन तीनों को वहाँ रहते हुए कुछ ही दिन बीते थे। जूने के पापा को कुछ काम की वजह से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा। जूनी और उसकी मम्मी वो दोनों अकेले ही उस घर में थे। एक रात जूनी को जब वो खा पी के अपने रूम में सोने के लिए गई, तो उसे बड़ी अजीब से फीलिंग्स होने लगे। उसे लगा कि उसके कमरे में कोई है। उसे उसके सांस लेने की वो गरम गरम सांसें महसूस हो रही थी। जूनी चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे वहाँ कोई और नहीं दिखा सिवाय उसके। फिर जूनी अपने बेड पे लेटकर सोने लगी। जूनी को फिर लगने लगा कि उसके बेड के नीचे कोई तो है। जूनी जैसे ही दोबारा लाइट जला के नीचे देखती है, तुरंत ही एक बार बहुत तेज़ी से उसके रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। जूनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उठ जाती है और उठ के चारों तरफ बाहर निकल के देखने लगती है, और वही तुरंत ही उसे किसी के गाना गाने की आवाज़ आने लगती है। जूनी जाके देखने लगती है, तो वो जब अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखती है, तो उसके घर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे उसे दिखाई देता है कि कोई तो वहाँ बैठा है। जूनी बाहर निकल के देखने लगती है, तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की बैठी होती है, जो कि करीब 6-7 साल की होती है। जूनी जाके देखने लगती है, सोचती है कि यहाँ पे तो आसपास किसी का घर भी नहीं है। जूनी उसके पास जाती है और उससे कहती है कि अरे कौन हो तुम, और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मेरा घर है। तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जूनी कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो तुम मेरी दोस्त कैसे हो गई? वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम मेरी दोस्त बनोगी? फिर जूनी कहती है अरे इधर देखो तो पहले, कौन हो तुम? फिर वो लड़की नीचे ही सर करके बैठी रहती है। जूनी उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। तब वो फिर उसके कंधे के ऊपर अपना हाथ रख के कहती है कि कौन हो तुम? फिर वो लड़की सर ऊपर करके एक बहुत ही भयानक सी हंसी हंसने लगती है। वहीं से फिर सुबह हो जाती है। सुबह होती है तो उसकी माँ जगती है और वो जूनी को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पे भी जूनी नहीं मिलती। फिर वो जब अपने घर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास देखती है, तो उसे देखती है कि जूनी वहीं उस पेड़ के नीचे सो रही है। उसकी माँ ये देखकर थोड़ा घबरा सी जाती है।
वो जाके जूनी को उठाती हैं और अंदर लेके आती है और वो उनसे पूछने लगती है कि तुम बाहर क्यों गई थी और वहाँ पे कैसे सोई। जूनी कुछ नहीं बोलती है और वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। उसी दिन से जूनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है। जूनी के शरीर से मानो 2 ही 3 दिन में किसी ने उसका पूरा खून ही निकाल लिया हो। वो एकदम पतली हो जाती है, उसकी आँखों के नीचे एकदम गड्ढे से हो जाते हैं। जूनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन उसके पापा वहाँ पे नहीं होते हैं, इसीलिए उसकी माँ उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे आसपास ना कोई हॉस्पिटल था और ना ही तो वो किसी को जानती थी। उसके अगले ही दिन उसके पापा घर वापस आने वाले होते हैं। उसकी माँ कहती है कि मैं कल तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। जूनी कहती है कि माँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ को आजकल उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अलग सा दिखने लगता है। जूनी बहुत ही अलग से बर्ताव करने लगी थी। फिर उस रात काफ़ी देर हो जाती है। उसकी माँ कुछ काम करने लगती हैं, इसीलिए वो जूनी को दूध देने में थोड़ी देर हो जाती है। काफ़ी टाइम बाद थोड़ी देर हो जाती है तो जूनी की माँ उसके कमरे में जब उसके लिए दूध लेके जाती हैं तो वो देखती हैं कि जूनी तो अपने कमरे में है ही नहीं। फिर उसकी माँ उसको घर भर में ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता है वहाँ पे। उसे जूनी कहीं नहीं दिखाई देती है। फिर उसकी माँ को याद आता है और वो जाके पीछे बरगद के पेड़ के नीचे देखती हैं। तो वो दिखती हैं तो वो थोड़ा सा डर भी जाती हैं, क्योंकि जूनी वहाँ उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी होकर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ और कोई नहीं होता है। उसकी माँ दूध रखती हैं और बहुत ही गुस्से में जूनी के पास जाती हैं और जाते ही उसके पास पहुँच के वो कहती हैं कि जूनी, यहाँ क्या कर रही हो। जूनी तुरंत पीछे मुड़ती है और कहने लगती है कि माँ, आप यहाँ क्यों आ गए, आप जाओ यहाँ से, माँ आप जाओ यहाँ से। लेकिन जूनी की माँ उसकी एक बात नहीं सुनती है। वो बहुत ही गुस्से में होती हैं और जूनी का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगती हैं। तब तक जूनी फिर अपना हाथ बहुत ही तेज़ी से छुड़ा के कहने लगती हैं कि माँ जाओ आप यहाँ से। लेकिन अब उसकी माँ को थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि जूनी ने अपना हाथ इतना तेज़ी से छुड़ाया था। और फिर जूनी पीछे मुड़ के वहीं उधर ही किसी से बात करने लगती है। उसकी माँ उसे फिर बुलाती है और कहती है कि किससे बोल रही हो तुम यहाँ के लिए। लेकिन इस बार जो होता है वो देख के तो उसकी माँ भी एकदम डर जाती है। इस बार जूनी तो जैसे ही उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, जूनी ने तुरंत उसको इतनी तेज़ी से धक्का दिया और वो उसकी माँ पीछे जाके एक पत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो गई। सुबह होती है, उसके पापा आते हैं और वो देखते हैं पूरे घर भर में उन्हें न जूनी दिखती है और न उनकी माँ। जब वो पीछे आते हैं तो देखते हैं कि जूनी की माँ वहीं पे बेहोश होती है और वो फिर उन्हें जगाते हैं और कहते हैं कि जूनी कहाँ है और तुम यहाँ कैसे पहुँची, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई। तो उसकी माँ कहती है कि जूनी कहाँ है, जूनी कहाँ है। फिर वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और रात में हुई सारी बात वो उसको बताने लगती हैं। वो बताने के बाद फिर उसके पापा कुछ लोगों को इकट्ठा करके फिर वो कहते हैं कि अब हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि इस घर में सब लोग क्यों मना कर रहे थे। वो वहाँ के कुछ लोगों को भी इकट्ठा कर लाते हैं और एक तांत्रिक को भी बुला लाते हैं और फिर सब मिलके जूनी को ढूंढने लगते हैं। जिस तांत्रिक को जूनी के पापा लेके आए थे, वो तांत्रिक अब कुछ अपना घर में ही पूजा करना शुरू कर दिया था उसने। उस तांत्रिक ने कहा कि मैं गोला बना रहा हूँ,
आप सब इस गोले के अंदर ही रहेंगे। आप सब में से किसी को भी इसके बाहर नहीं निकलना है, वरना वो आत्मा आप सबके में से भी किसी के अंदर जा सकती है। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर जैसे ही उसने अपनी पूजा शुरू की, उसके कुछ लगभग 5-6 मिनट में पीछे वाले उसी पेड़ के नीचे से किसी के बहुत ही तेज़ी से कुछ खींचने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही तांत्रिक ने और बाकी लोगों ने वो आवाज़ सुनी, उस तांत्रिक ने कहा कि अब ध्यान रखेंगे कि कोई इस गोले के बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो आ गई है। तांत्रिक फिर अपनी पूजा शुरू करता है और देखते ही देखते उस घर में बहुत ही काले काले से बादल छाने लगते हैं। ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि उसी दरवाजे से जूनी अंदर आ रही है, लेकिन उसका सर एकदम नीचे है और उसके हाथ एकदम कटे कटे हैं, उसमें जैसे मानो किसी ने कितने नाखून मारे हों, और वो एकदम पतली सी हो गई है, अब बहुत ही ज़्यादा बीमार, लेकिन अभी भी वो अपने पैरों पे चल रही थी। जूनी आती है और वो तांत्रिक की वो भस्म देख के वो एकदम से मानो किसी ने उसको करंट के झटके दे दिए हों, इस तरीके से करने लगती है। कुछ ही देर में उस तांत्रिक के मंत्र जैसे ही उसके कानों में पड़ते हैं, जूनी बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। जूनी कभी इस दीवार पे जाके चिपकती है तो कभी उस दीवार पे। अब तो धीरे धीरे उसके पैर भी हवा में उड़ने लगते हैं और जूनी हवा में उड़ने लगती है। ये देख के उसके मम्मी पापा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसकी माँ तो मानो एकदम से पागल ही हो गई थी रो रो के। जूनी की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो तांत्रिक उसको देख के बोलने लगता है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे, तुम्हारा क्या बिगाड़ा इन लोगों ने। तो जूनी कहने लगती है बहुत ही भारी सी और डरावनी सी आवाज़ में। जूनी कहती है कि इन लोगों ने मेरा घर लिया है, ये मेरा घर है, इसमें मैं रहती हूँ, ये लोग यहाँ पे आए हैं, इनकी गलती है। तब वो तांत्रिक कहता है कि आत्माएं घर में नहीं रहती हैं, तुम्हें जाना होगा यहाँ से। तब वो कहती है कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ऐसा कह के जूनी बहुत ही तेज़ी से चिल्ला के एकदम अपना सर दीवार में पटकने लगती है। तब वो तांत्रिक कहता है उसे देख के कि उस बच्ची को परेशान मत करो, बाहर निकलो, और ऐसा कह के उसके ऊपर बहुत ही सारी भस्म पूरी डाल देता है, जिसको डालते ही जूनी वहीं बेहोश हो जाती है। जूनी को बेहोश होता देख उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और उसका एक पैर बाहर निकल जाता है उस गोले से। और ये देख तांत्रिक और उसका पति दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो आत्मा तुरंत जूनी की माँ के अंदर चली जाती है और अब जूनी की माँ हवा में उड़ने लगती है। वो तुरंत ही हवा की रफ्तार से उस तांत्रिक के ऊपर एक ज़ोरदार से वार करती हैं और तांत्रिक वहीं गिर जाता है। लेकिन फिर तांत्रिक उठ के एक मंत्र बोल के जूनी की माँ के भी ऊपर वही भभूत डाल देता है और उसके पापा जूनी की माँ को तुरंत अपना पूरी ताकत लगा के उस गोले के अंदर फिर ले आते हैं। और फिर वो आत्मा कुछ देर वहीं उसी कमरे में भटक के बाहर चली जाती है और फिर वो तांत्रिक उन तीनों लोगों को एक लॉकेट देता है और कहता है कि इसको कभी मत उतारिएगा, तो वो आत्मा कभी नहीं आएगी।